जय हिंद साथियों, दर्शक में स्वागत है आज आपका। हमें बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में यहाँ पे एकलव्य एकेडमी है जो आर्मी और नेवी, इंडियन आर्मी और एवं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाती है। आज वहाँ पर 5 बच्चों का चयन हुआ है। वहाँ के टीचरों से हमने बात करी, स्टूडेंट से बात करी। आपको दिखाएंगे कि ये लोग, इनका जो जिम है वो इन्होंने जिस तरीके से जोड़ तोड़ करके जो इकट्ठी चीजें की है इन बच्चों ने, वो देखने लायक है। यहाँ के जो टीचर हैं वो निशुल्क बच्चों को तैयारी करवाते हैं। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा आप अंदर आए। यहाँ देखिए इनका एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में ये बच्चे लोग तैयारी करते हैं। 1/6, ठीक है। 16 सही 2/3 ये क्या है, प्रतिशत फॉर्म है ना। और इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो कितना है, 1/6, ठीक है। तो 600 का 16 से 2/3 प्रतिशत यानी 600 का अर्थ क्या होता है, अपना गुना होता है, ठीक है। तो 16 से 2/3 प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। देखो फिर ये 6 से 6 कैंसर है ना, तो देखो ये कितना आ गया, 100 एकम 100 है ना। तो 600 का 16 से 2/3 प्रतिशत कितना है, 100 है, ठीक है। मुझे तो 2-3 वर्ष लगे। पहली बार में मैं पास हुआ था, लेकिन पेपर में मेरिट में मेरा नाम नहीं आया। फिर से मैंने कोशिश की, सर के पास आया, क्लासेस ज्वाइन की, फिर वर्कआउट भी किया और अभी लास्ट टाइम में हो गया मेरा सिलेक्शन। इसमें मुझे बताया गया है कि निशुल्क होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या है। हाँ, मतलब सर हमसे पैसे नहीं लेते। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है हमें उस चीज़ की, तो हम सब जन पैसे जमा करते हैं। वही कोई भी चीज़ हो तो हम इकट्ठा करके कर देते हैं सर। आपका नाम? मेरा नाम अतुल सुधाकर महाजन। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? हमारा इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती। मेरा सर इंडियन आर्मी अग्निवीर टेक्निकल में चयन हुआ है। मैंने सर के पास ही तैयारी की थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया है। तो सर ने हमें निशुल्क में किया है, निशुल्क एथलीट आर्मी। क्या क्या तैयारी करवाई थी सर ने आपको? सर के पास सर में पहले पेपर की तैयारी की, पेपर में क्वालिफाई हो गया। फिर सर के पास रनिंग की तैयारी की, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाते हैं सर। रनिंग भी पास होने के बाद मेरिट में मेरा नाम आ गया सर। और अब आपका चयन इंडियन आर्मी में टेक्निकल में हुआ है। मेरा नाम राधेश्याम गोपाल चौधरी है, मैं ग्राम बम्बाड़ा से हूँ। सौरभ भैया बताएं, आपने कैसे तैयारी चालू की और एकलव्य एकेडमी ने आपकी कैसे मदद की? मैंने ये तैयारी चालू की थी जब मैं 12th क्लास में था। तो मैं पहले अकेले प्रैक्टिस करता था। तो जैसे मैं कंपटीशन नहीं दे पाता था, मेरी रनिंग अच्छी नहीं थी। तो फिर मेरे दोस्त एकेडमी में आता था, तो उसने बताया कि जैसे यहाँ पे ग्राउंड प्रैक्टिस का पढ़ाई होती है। तो मैंने उसके थ्रू जैसे एकेडमी को ज्वाइन किया। फिर सर की सहायता से मैंने काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हमारा रिले में थर्ड रैंक लगा और अब आर्मी भर्ती में मेरा चयन हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ रघुनाथ महाजन, ग्राम शाहपुर। और टीचर है, टीचर से हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है और उनको क्या क्या चीजें की जरूरत है और आगे बढ़ने के लिए। सर बताएं, आपको किन चीजों को लगता है कि ये चीजें और आपके पास हो तो आप इससे अच्छा और रिजल्ट दे सकते हैं? किन चीजों की कमी है आपके पास? सर हमको जैसा कि एक डिजिटल जो बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड के हमारे यहाँ पर बहुत कमी है। और जो टेक्निकली जो जिम होती है उसका भी हमारे पास अभाव है। और जो पुस्तकालय रहता, यानी किसी भी जो एकेडमी होती है बड़ी संस्था में, पुस्तकालय भी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमें 670 किताबें कलेक्टर के माध्यम से भी मिली हुई है, जिसका हम 8 तारीख को यहाँ पर शुभारंभ करेंगे, माँ सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय का। और यदि हमें गवर्नमेंट की तरफ से यदि डिजिटल बोर्ड हो गया, ऐसी जिम वगैरह हो गई जो टेक्निकली जिम होती है ना, और पुस्तकालय के लिए यदि सहायता मिल जाती है तो हम इस क्षेत्र के लिए अभी हमने 15 सिलेक्शन अभी पिछले 3 सालों में दिया है। और कोशिश करेंगे कि हम अभी आने वाले जो साल में जो हमारा 100 सिलेक्शन का सबसे जो पहला जो हमारा टारगेट है वो है 100 सिलेक्शन करने का, है ना। फिर जो 100 सिलेक्शन का जो टारगेट है, हम चाहते हैं कि अभी आने वाले साल में ही कंप्लीट हो जाए। यदि हमें सहायता मिलती है तो ज़रूरी है हमारा जो टारगेट वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्षेत्र के जो युवा को जो मार्गदर्शन नहीं मिला था, जब हम तैयारी कर रहे थे तब हमको भी कोई
कोई मार्गदर्शन नहीं मिला था, जिसके कारण हम आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। शायद हमको मार्गदर्शन मिल जाता तो हम भी कहीं और होते, किसी बड़े पद पर आज कार्यरत होते देश सेवा के लिए। तो ये है राहुल सर, अपनी पूरी मेहनत के साथ बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। हमारी इस खबर के माध्यम से यदि बुरहानपुर ज़िले के जो सक्षम लोग हैं और जो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के और युवा देश की सेवा में जाए, तो अपने स्तर पे जो भी व्यक्ति सेवा करना चाहता है, यहाँ के टीचर लोग, मैं यहाँ से मिला, इनकी मैंने जिम देखी, अच्छी है लेकिन और अच्छी हो सकती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इस खबर के माध्यम से बुरहानपुर की जनता तक पहुंचने के लिए मैंने ये खबर की है। और युवा जिस तरीके से देशभक्ति की ओर जा रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और ऐसे टीचरों को जो निःशुल्क बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, आप आइए यहाँ पे, इनकी एकेडमी देखिए और इनसे बात करिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था को सबसे पहले तो जो ग्राउंड जो हमको मिला हुआ है शाहपुर क्षेत्र में, आज तक के ग्राउंड नहीं था। और आदर्श मराठा नगर की जो समिति है, मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका जो मंगल की अपना जो मंगल भवन की जो जगह है, वहाँ पर हमको ग्राउंड बनाने के लिए उन्होंने मदद करी और हमको ग्राउंड की उन्होंने सहायता करी, जिस ग्राउंड के माध्यम से ही हम इतना बड़ा जो अचीवमेंट हम हासिल कर पाए। तो मैं आदर्श मराठा नगर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद में ये जो पूरा परिसर है, आप जो परिसर यहाँ पर आपने देखा, आप जो देख रहे हो, है ना, ये सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का परिसर है। यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर की क्लासेस पहले चलती थी, अभी फिर से सरस्वती शिशु मंदिर की स्कूल फिर से पुनः यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, जहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल शिक्षा के साथ साथ चरित्र का भी बच्चों में विकास करती है कि किस तरीके से अपने संस्कृति को अपनाना है, किस तरीके से अपने संस्कृति को जानना है और किस तरीके से अपने संस्कृति को बचाना है ना। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक शाहपुर क्षेत्र के जो पेरेंट्स लोग हैं वो कि सरस्वती शिशु मंदिर की ओर अग्रसर हो, ताकि अपनी संस्कृति अपन बच्चों को बता सके। तो सरस्वती शिशु मंदिर परिवार के शाहपुर के जो मंडल के जो सरस्वती शिशु मंदिर के जो लोग थे, मैं उनके पास में गया और मैंने उनको बताई कि हम इस तरीके का ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। उन्होंने हमारी मदद करी, भगवान जी पाटिल, हेमराज जी पाटीदार, और शाहपुर में हमारे जो सरस्वती शिशु मंदिर आरएसएस के जो मुख्य है अर्जुन जी महाजन, जिनके माध्यम से ही मैं सरस्वती शिशु मंदिर के लोगों तक के पहुंच सका। और शाहपुर में मेरे साथ जो गणेश दादाराव महाजन है, राहुल राखुंडे जी है, संतोष सोनोने जी है, जिन्होंने पिछली बार हमें भवन दिया था, पिछली बार बच्चों को रहने के लिए। और बुरहानपुर से सुवर्णाताई पाटिल है, जिन्होंने भी हमको पिछली बार सहयोग किया था। और जब मैंने ट्रेनिंग करी थी भोपाल में, जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया था, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के, तो मुझे हर्षवर्धन जी चौहान, इनके माध्यम से मैं वहाँ पर 5-6 महीने की मैंने ट्रेनिंग करी थी भोपाल में, ताकि मैं उन्हीं के बंगले पर रहा था। और वो जब अपन सिटी में जाते हैं तो अपने को सबसे पहले रहने के लिए एक सहारा होता है। एक गरीब बच्चा जब सिटी में जाता है तो उसके पास ना रहने के लिए पैसे होते हैं, ना ट्रेनिंग करने के लिए पैसे होते, तो उन्होंने सहायता करी हमको ताकि मैं वहाँ रह सका। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी था, उमेश महेश्वरी, जिसने भी हमारा सहयोग किया है। और उनकी भी यहाँ पर चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है, जिसमें बच्चे खेल के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुके हैं। उनके बच्चे नेशनल स्तर पे भी उन्होंने अच्छा सा प्रदर्शन किया है और उनकी भी कंटिन्यू यहाँ पर जो चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी है वो चालू है निरंतर। तो इस तरीके से हमें सरस्वती शिशु मंदिर जो परिवार है, मैं पूरे बुरहानपुर जिले का जो सरस्वती शिशु मंदिर परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आदर्श मराठा नगर जो समिति है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सभी लोगों के और अपने शाहपुर गांव के जो भी मुख्य लोग हैं, जब भी हम सभी किसी भी के पास में गए
हमको सभी ने सहयोग किया। हमारे ग्राउंड के लिए पानी वानी की व्यवस्था अपने अध्यक्ष महोदय जी है, माली समाज के अध्यक्ष है वीरेंद्र तिवारी जी, विनोद चौधरी जी, सभी लोगों ने एकदम हमको बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। हम सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि इन सभी लोगों के मदद से हम आज इस क्षेत्र को हम सब मिलकर हमने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। और सारा अचीवमेंट सभी लोगों को मेरा यानी सभी लोगों को मैं देना चाहूँगा इस अचीवमेंट का श्रेय।